Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 11 unit 11 class 3rd class 5th from your Gulmohar book. So let's begin. And the chapter name is The Pepper of Manas. The Pepper of Manas. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. The author name is Pika Nani. Is the pen name of दीपिका मूर्ति. अब पेन नेम का मतलब होता है जो राइटर ऑथर जो लिखते हैं स्टोरीज़ उसको बोलते हैं पेन नेम. ठीक है, तो इनका जो ये पेन नेम था ये ऑथर इनका दीपिका मूर्ति का मतलब जो राइटर थी जो ये स्टोरीज़ लिखती थी इनका जो राइटर थी इनका पेन नेम था पिका नानी. हु हैज़ रिटन लिटिल इंडियन अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन. इन्होंने इंडियन स्टोरी बच्चों के लिए बहुत सारी लिखी हैं. दी स्टोरीज टेक द रीडर थ्रू 15 स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि जिसमें इंडिया के लगभग इन्होंने 15 स्टेटों से ली है. एंड आर मार्क्ड बाय एडवेंचर एंड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग. इनकी जो स्टोरीज़ होती है उसमें एडवेंचरस स्टोरीज़ होती है और अनएक्सपेक्टेड, ऐसा आप सोच नहीं सकते इस तरीके का एंड होता है. दे आर एन attempt to introduce children to interesting place in India that one can visit. और वो बच्चों को अलग अलग इंडिया की जगह पे विज़िट कराती है अपने स्टोरीज़ के थ्रू. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. A bolt of lightning ripped the sky in half, emulating the desolate submerged landscape. तो मतलब बिजली जो है वो इस तरह से कड़क रही थी, इस तरह से चमक रही थी कि जैसे बादल आपस में फट रहे हों. इस तरह से बिजली जो है चमक रही थी इस तरह से. और जब बिजली चमकती है तो लाइट होती है, तो इस तरह से बादल गरज रहे थे. इन दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड डॉक्टर सुभांदो पुखान सो द silhouette of something on a branch of a tree barely above water level. तो डॉक्टर सुभांदो, इसमें डॉक्टर सुभांदो पुखान पढ़ेंगे इनको. इन्होंने क्या देखा, कुछ ही सेकंड में क्या देखा कि जो पेड़ की जो डाली थी उस पर उससे कुछ ही ऊपर एक ट्री था. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. और उनको अपनी आंखों पे क्या विश्वास नहीं हो रहा था. टेक दी बोट नियर दैट ट्री. उस ट्री के पास में अपनी बोट को लेकर आए. ही शाउटेड टू हिज मेट इन हिज रिकस बोट. और अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाए, जल्दी लेके चलो उस बोट को अपनी पेड़ के पास में. श्योर इन अ वेज डेंजरसली बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड अ ब्रांच वॉज अ बेबी राइनोसोर. वेजडम का मतलब होता है बच्चों फंसा हुआ. तो उन्होंने जो वो ट्री की जो ब्रांच थी उस पर उन्होंने कुछ उसके बीच में कुछ फंसा हुआ सा देखा. और वो फंसा हुआ क्या था, राइनोसोर यानी कि गेंडा. राइनोसोर का बेबी जो था वो फंसा हुआ था, उसका काफ जो है फंसा हुआ था. द साउंड ऑफ थंडर शोक द अर्थ एंड द फ्यूरियस टाइड ऑलमोस्ट कैप्साइज्ड देयर स्मॉल बोट. और जो वो तूफ़ान था वो इस तरह से आ रहा था कि जैसे उनकी जो छोटी सी बोट थी उसका टिक पाना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा था. हिज कॉपलेज स्टडीड द बोट एज डॉक्टर पुखान रीच आउट द स्केर्ड एनिमल. यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ ही लिफ्टेड द काफ ऑफ ट्री. जो डॉक्टर पुखान थे वो जैसे तैसे मतलब उस तूफ़ान से लड़ते हुए अपनी बोट को बचाते हुए जैसे तैसे उस डरे हुए एनिमल के पास पहुँचे और उसे उस ट्री से बाहर निकाला. ये देखिए जैसे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, तूफ़ान हो रहा है काफ़ी और ये डॉक्टर पुखान हुआ है जो कि राइनोसर का बेबी जो कि पेड़ की डाल के बीच में फंसा हुआ है उसको निकाल रहे हैं. टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. Just then the branch gave away and fall with a big splash into the water.
कुछ ही सेकंड के बाद वो जो पेड़ की ब्रांच थी, डाली थी, वो पानी में एक स्प्लैश के साथ यानी एक छपाक के साथ पानी में गिर गई। इफ़ दे हैड बीन अ मिनट लेट द बेबी वुड हैव बीन वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स। अगर वो कुछ ही मिनट और लेट हो जाते, एक मिनट और लेट हो जाते, तो वो जो बेबी डायनासोर था वो उस बाढ़ के पानी में बह जाता। एज बिग ब्लॉब ऑफ रेन बिगेन टू फॉल अगेन। फिर जोर से तेज बारिश शुरू हो गई। द डॉक्टर रैप्ड द काफ इन हिज रेन कोट एंड स्लोली स्टीयर्ड द बोट बैक टू सेफ्टी। तो जो डॉक्टर पुकांदो थे, उन्होंने अपना रेन कोट से उस बेबी डायनासोर को लपेट दिया और वापस अपनी बोट को एक सेफ्टी प्लेस पर ले जाने लगे। द बेबी डायनासोर वॉज लकी। बेबी डायनासोर जो था वो बहुत लकी था। एवरी मानसून द माइटली ब्रह्मपुत्र स्वेल एंड सबमर्ज काजीरंगा नेशनल पार्क दैट लाइज इन इट्स फ्लड प्लेन्स। तो जो हर साल क्या होता था कि जब भी मानसून आता था तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी है उसका जो पानी है वो मिक्स हो जाता था किसमें, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो पानी से भर जाता था। दैट लाइज और बिल्कुल बाढ़ आ जाती थी। दिस ईयर द डेल्यूज वॉज मोर सर्व बिकॉज ऑफ द रिटर्नलेस हैवी रेन। इस साल क्या हुआ था, इस साल भी बहुत तेज़ बारिश आई थी और उसमें सब कुछ बह गया था। मोस्ट ऑफ काजीरंगा वॉज अंडर वाटर एंड हंड्रेड ऑफ एनिमल हैड बीन वॉश्ड अवे ट्राइंग टू एस्केप टू हायर लैंड। और इस साल भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वो पानी के में भर गया था, उसमें पानी भर गया था और 100 से भी ज़्यादा जानवर जो थे वो इसमें बहकर चले गए थे। Among them could possibly have been the mother of his rhino calf। और शायद इसी बाढ़ में, इसी पानी में जो बेबी राइनो का था उसकी जो मदर थी वो भी बह गई थी। डॉक्टर पुखान, अ veterinarian had come from Assam, other well-known national park Manas, to help in the रिकस ऑपरेशन। जो डॉक्टर पुखान थे वो असम से आए थे। असम के नेशनल पार्क मानस से आए थे और ये वेरिटेरियन के डॉक्टर थे यानी कि हब्शियों के डॉक्टर थे और ये अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए आए थे। बैक टू द कैंप ही अटेम्प्ट टू द राइनो काफ। वापस वो कैंप में आते हैं और उस बेबी राइनो को देखते हैं। द इंजरीज वर नॉट ग्रेव बट द काफ नीडेड क्लोज मॉनिटरिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर। उसको जो चोट लगी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी पर अगले 48 घंटों के लिए 48 आवर्स के लिए उनको मॉनिटरिंग पर रखा गया था। उसको मॉनिटरिंग पे यानी उसको देख रेख में रखा गया था। Coming to a decision, Dr. Pukhan sought the necessary permission and took the rhinoceros with him to Manas। डॉक्टर पुखान ने सभी तरीके से परमिशन लेके उसको जो बेबी राइनो को अपने वहाँ मानस, आसाम नेशनल पार्क जहाँ से वो आए थे, अपने वहाँ मानस उस बेबी राइनो को ले जाते हैं। उसकी वो परमिशंस की जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर देते हैं। His two children, Arnav and Radhika, came running out when their father got home। उनके दो बच्चे, किसके, डॉक्टर सुखेंदु पुखान के दो बच्चे जिनका नाम था अर्नव और राधिका, दौड़कर भागकर आते हैं। जब वो घर में आते हैं उनके फादर स्क्विल्ड इन डिलाइट टू सी द काफ। और जब वो बेबी राइनो काफ को देखते हैं तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। अर्नव वॉज 10 एंड राधिका वॉज 5 ईयर ओल्ड। अर्नव जो थे वो 10 ईयर के थे और राधिका 5 ईयर की। दे हैड ग्रोन अप सराउंडेड बाय एनिमल एंड वेरी कंफर्टेबल विद देम। वो जानवरों के बीच में ही बड़े हुए थे। कौन, अर्नव और राधिका।
इसलिए वो उनके साथ कंफर्टेबल थे, उनको डर नहीं लगता था। दी बेबी राइनो लुक्ड एट दैम विद हिज लिटिल बटन आइज, और जो वो बेबी राइनो था वो उनको अपनी गोल गोल आंखों से देख रहा था। आ मैम मॉम लेग ही इज सो क्यूट, लुक एट हिज पॉइंटेड ईयर्स, सेड राधिका। राधिका कहती हैं कि देखो कितना क्यूट है, और इसकी जो कान है वो कैसे पॉइंटेड कान हैं। एंड हिज पॉइंटेड कान मतलब ऐसे ऊंचे। एंड हिज दिस लिटिल बम ऑन हिज नोज एडेड अर्नव, और अर्नव कहते हैं और इसकी नोज़ के ऊपर एक छोटा सा लिटिल बम, यानी कि वो कुछ कुबड़ा सा ऊपर सा उठा हुआ सा निकला हुआ है। दैट्स वेयर द हॉर्न विल ग्रो, देयर फादर टोल्ड दैम। फिर उनके पिताजी बताते हैं कि यहीं से जो इनका हॉर्न है वो ग्रोन बड़ा होगा। ही इज़ आफ्टर ऑल अ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर। आखिरकार ये इंडियन राइनोसोर की एक पहचान है, एक सींग वाले गेंडा की पहचान है। राइनोसोर के एक मुंह पे ऐसे सींग निकला हुआ होता है ना, तो ये उसकी पहचान है, ऐसा उनके फादर कहते हैं। डॉक्टर पुखान टुक द काफ टू द स्टेबलाइजेशन सेंटर वेयर ही वॉज टू बी मॉनिटरिंग। डॉक्टर पुखान उस काफ को, बेबी राइनोसोर को स्टेबलाइजेशन सेंटर, यानी कि जहाँ पर ऐसे इंजर्ड एनिमल्स की देख रेख की जाती है, उनको मॉनिटरिंग किया जाता है, तो वहाँ पर उसको ले जाते हैं। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग लुक्ड वेरी वरिड, और वहाँ से वो शाम को वापस आते हैं लेकिन बहुत चिंता में होते हैं। वॉट वॉज द मैटर दोता, अर्नब असम में देवता, असम में जो पिताजी को देवता कहा जाता है, तो अर्नब पूछते हैं कि क्या बात है पिताजी, इज़ इट समथिंग अबाउट द राइनो, क्या कुछ राइनो को कुछ हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नो नो नथिंग, ही नीड टाइम टू एडजस्ट, दैट्स ऑल, रिप्लाइड हिज फादर। तो वो जो अर्नब के फादर थे डॉक्टर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा समय लगेगा उस बेबी राइनो को ठीक होने में, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। बट डॉक्टर पुखान वॉज एक्चुअली वेरी वरिड अबाउट द राइनो, लेकिन वास्तव में जो डॉक्टर पुखान थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे उस बेबी राइनो के लिए। द बेबी वॉज टर्मोसाइड, बेबी जो था वो बहुत छोटा था। ही वॉज जस्ट अ फ्यू वीक ओल्ड, वो कुछ ही हफ्तों पहले पैदा हुआ था। एंड प्रोबेबली मिस्ड हिज मदर, और शायद वो अपनी मदर को याद कर रहा था, मिस कर रहा था। ही हैड टू बी फीड एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में उसको कुछ खिलाना होता था। बट गिविंग हिम अ बॉटल ऑफ मिल्क हैड बीन स्ट्रगल, एक बॉटल दूध पिलाना भी किसी स्ट्रगल से, संघर्ष से कम नहीं था। ही हैड नॉट स्टर्ड फ्रॉम हिज प्लेस द होल डे, वो पूरा दिन अपनी एक ही जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। डेस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट टू गेट हिम अप एंड अबाउट, और जबकि उसको हिलाने के लिए सभी ने काफ़ी एफर्ट करे थे कि ताकि वो वहाँ से हिले, कुछ मूव करे, कुछ हरकत करे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला था। द डॉक्टर न्यू दैट इफ़ दिस वेंट ऑन द बेबी वुड नॉट सर्वाइव टू लॉन्ग, डॉक्टर जानते थे कि अगर वो इसी तरह से रहा तो वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल अर्नव एंड राधिका वेंट टू सी द रैनो। अगले दिन स्कूल के बाद अर्नव और राधिका उस बेबी रैनो को देखने वह स्टेबलाइज सेंटर चले गए। ही वॉज लेइंग डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द ओपन एनक्लोजर, वो जो बेबी रैनो था वो खुली सी जगह में एक कोने में बैठा हुआ था। दे वर टोल्ड दैट देयर फादर वॉज आउट ऑन वर्क बट एक्सपेक्टेड बैक सून, तब उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि उनके जो पिताजी हैं वो कहीं गए हुए हैं और बस जल्द ही वापस आने वाले हैं। सिंस ही हैड फॉरबिडन द चिल्ड्रन फ्रॉम
were approaching wild animal on their own, they moved a little away to wait for him. तभी उनको अपने पिताजी की एक बात याद आ गई कि किसी भी जंगली जानवर के पास मत जाना, नहीं तो कुछ भी वो कर सकते हैं, उनके पास नज़दीक नहीं जाना है। तो इसलिए वो वहीं रुककर उनका अपने फादर का जो है वेट करने लगे। अर्नब वॉज लर्निंग टू प्ले द फ्लूट। अर्नब ने फ्लूट को बजाना यानी बांसुरी बजाना सीख रहा था। ऑलवेज क्राइड इट विद हिम, और वो हमेशा बजाता रहता था, कोशिश करता था। ही स्टार्टेड टू प्ले अ न्यू ट्यून ही हैड लर्नड इन म्यूज़िक क्लास दैट डे। उस दिन उसने एक नई धुन सीखी थी अपनी म्यूज़िक की क्लास में। ही प्लेड वेल, और वो बहुत अच्छे से बजा रहा था। ईच नोट इन प्लेस द टोन ब्राइट एंड पिचेस राइजिंग। हर कोई उस टोन को सुन रहा था और नोट कर रहा था। द लिवली फ्लोक टोन गॉट राधिका डांसिंग एंड ट्विलिंग अराउंड हर ब्रदर। जो राधिका उसकी सिस्टर थी वो उस धुन को सुनकर उस अर्नब के चारों तरफ घूम रही थी, चक्कर काट रही थी। ट्विलिंग मतलब होता है चक्कर काटना। उसके चारों तरफ घूम रही थी और डांस कर रही थी और चक्कर काट रही थी अपने भाई के। अर्नब हैड क्लोज हिज आइज। अर्नब ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। एंड वॉज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज म्यूज़िक, और वो उसका पूरा ध्यान अपने म्यूज़िक पे था। when he felt राधिका क्लच हिज आर्म एंड शेक हिम, ही स्टॉप प्लेइंग एंड ओपन हिज आइज। जब राधिका ने उसके आर्म पर हाथ रखा और उसको हिलाया, तब उसने अर्नब ने अपनी आंखें जो हैं खोली और जो बांसुरी बजाना रोक दिया। द बेबी राइनो वॉज स्टैंडिंग जस्ट अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हिम। जो बेबी राइनो था वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा, उनके सामने आके खड़ा हो गया। इक्वली सरप्राइज द राइनो मूव बैक अ फ्यू पेस रेडी गो बैक इट्स कॉर्नर। और फिर जो वो बेबी राइनो था वापस अपने कॉर्नर की तरफ जाने लगा। जहाँ से वो खड़ा होकर आया था वो वापस वहीं जाने लगा। प्ले इट अगेन वेस्पर्ड राधिका। राधिका बोली खुशी से, वेस्पर्ड मतलब खुशी से, फिर से बजाओ। फिर अर्नब पुट द फ्लूट टू हिज लिप्स एंड प्लेड द सेम टू। अर्नब ने फिर से अपने लिप्स पे अपनी फ्लूट को रखा और वो उसको बजाने लगा। द काफ स्लोली केम नियर दैम। काफ फिर से धीरे धीरे अर्नब की तरफ आने लगा। बॉबिंग हिज हेड एंड स्क्विलिंग एज इफ enjoying द म्यूज़िक, राधिका स्ट्रोक्ड द राइनोज बैक। और फिर वो उस तरह से मतलब अर्नब का जो फेस है उसको सहलाने लगा, उसको अपना सिर पे मतलब उसको सहलाने लगा, जैसे पुचकारना कहते हैं ना, प्यार करना, इस तरह से करने लगा। और राधिका को अपने ऊपर बैठाने लगा। डॉक्टर पुखान ही हैड रिटर्न अ फ्यू मिनट अर्लियर। जल्दी कुछ मिनट के बाद डॉक्टर पुखान वापस लौट आए। एंड वॉज वॉचिंग द सीन इन अमेजिंग। और वो इस अमेजमेंट सीन को देखकर मतलब हैरान हो गए। इट वॉज ट्रू दैट एनिमल रेस्पॉन्ड द म्यूज़िक। ये बात वो जानते थे कि जो एनिमल्स हैं वो म्यूज़िक पर रेस्पॉन्ड करते हैं। नॉट जस्ट कैट और डॉग बट इवन बिग एनिमल्स लाइक हॉर्स catered to music, and elephant could even play certain instrument। वो ये चीज़ तो जानते थे कि कैट और डॉग ही नहीं, बड़े जानवर जैसे हॉर्स तेज़ दौड़ने लगते हैं म्यूज़िक जब सुनते हैं, मतलब बहुत तेज़ नहीं, तेज़ दौड़ने लगते हैं। और जो एनिमल हैं वो भी जो है म्यूज़िक को पसंद करते हैं। बट ही वॉज श्योर दैन हैड बीन नो प्रीवियस स्टडी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन राइनोसोर। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये जो म्यूज़िक बजाकर उन्होंने जो राइनोसोर को देखा, उसमें मूवमेंट करते हुए, उसको खुश होते हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस तरह का प्रैक्टिकली नहीं देखा था, मतलब सामने से नहीं देखा था। उनको ये चीज़ पता थी कि एनिमल्स को म्यूज़िक पसंद होते हैं, लेकिन उन्होंने सामने से नहीं देखा था। लेकिन अब वो देखकर बड़े हैरान भी हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम स्टूडेंट। Yes,
Then again, it was possible that they could respond to music, as a rhinoceros hearing is quite sharp and they make a variety of sound themselves. फिर उन्होंने ये उनको मतलब ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो म्यूज़िक से जो डायनासोर है वो रेस्पॉन्ड भी कर रहा है और सुन भी रहा है और साथ में अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी कर रहा है। और कुड इट बी दैट दिस राइनो काफ वॉज स्पेशल, और ये राइनोसोर जो था उनके लिए कुछ स्पेशल था। देवता क्राइड राधिका नोटिस हर फादर। राधिका के जो पिताजी थे वो राधिका कहती है कि पापा इसको नोटिस करो, यू नो व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ, आपने देखा ये क्या हुआ है अभी। अर्नब वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट, आई वॉज डांसिंग, द बेबी राइनो केम टू क्लोज अस। जब अर्नब फ्लूट बजा रहा था तो जो ये बेबी राइनो है ये हमारे पास आ गया, मैं डांस कर रही थी और हमारे पास आ गया। इज़ इट नॉट अ ग्रेट, जस्ट लाइक दी पेड पाइपर स्टोरी, ये बिल्कुल पेड पाइपर स्टोरी की तरह ही है। इट इज़ मोर फैंटास्टिक दैन द स्टोरी, और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आफ्टर ऑल राइनोसोर आर मच बिगर दैन माइस, राइनोसोर जो होते हैं वो माइस से बड़े होते हैं। रिप्लाइड द डेज्ड डॉक्टर, उस डॉक्टर ने कहा कि राइनोसोर जो होते हैं माइस चूहों से बड़े होते हैं। दैट वॉज व्हेन द चिल्ड्रन डिसाइड टू नेम द काफ बाही, उन्होंने फिर उस काफ का नाम बाही रख दिया। विच मीन्ट बम्बू फ्लूट एज असमी, जिसका मतलब होता है जो आसाम में फ्लूट बजाई जाती है उसका, वो उन्होंने उसका नाम रख दिया बाही। डॉक्टर पुखान realized there was now a way to get बाही बैक टू नॉर्मल। अब डॉक्टर पुखान को लगा कि जो वो बाही है वो बेबी राइनो वो अब नॉर्मल है, ठीक है। अर्नब एंड राधिका वर ओनली टू एक्साइटेड टू हेल्प, और अर्नब और राधिका ने इसमें उनकी मदद की है। अर्नब प्लेड द फ्लूट फॉर बाही एवरीडे, अर्नब रोज़ बाही के लिए फ्लूट बजाता है। राधिका हेल्प टू फीड द काफ सून, और राधिका उसको खाना खिलाने में मदद करती। द काफ राइनो कम रनिंग टू अर्नब एवरी टाइम ही हियर द फ्लूट एंड लाइक राधिका वेंट राउंड एंड राउंड एज इफ़ डांसिंग टू द ट्यून, और डेली अर्नब इसी तरह से रोज़ अपनी फ्लूट बजाता और राधिका उसके चारों तरफ चक्कर काट के डांस करती, और इस तरह से वो जो बेबी राइनो है वो ठीक हो गया और डॉक्टर पुखांदो को भी अच्छा लगा। तो ये थी ये स्टोरी। स्टूडेंट कंप्लीट हो गया आपकी ये स्टोरी। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।